ओके, तो जैसे कि हम आगे सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो इसमें मैं अगर बात करूँ, ये 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे 3 सेशन में ये डिवाइड हुआ है। मेनली अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन पेपर है AKTU यूनिवर्सिटी का। अगर आप RGPV यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक है, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के RGPV यूनिवर्सिटी एंड अदर किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आते हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। मेनली अगर बात करूं तो आज हमें कवर करना है AKTU का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। दूसरी चीज, अगर आप AKTU से नहीं है फिर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो अगर बात करूं, देखिए स्टार्टिंग में देखिए अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डाटा देन चूज सुटेबली। अगर आपको कोई डाटा छोड़ना है या फिर आपका डाटा कोई मिस हो जाता है तो उसे आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सेक्शन ए है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, सारे क्वेश्चन ब्रीफ में मींस अच्छे से डिफाइन करने हैं। ओके, सो देखिए सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, सो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय RIA। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिया। सेकंड बी पार्ट अगर मैं बात करूं ए सेक्शन का, सो ये दिया है डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसे कि जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो तब मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है 100%। सो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, हाउ यू विल प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ये आ जाता है आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में, जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं अपने लैबोरेटरी में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड अगर मैं बात करूं, फोर्थ अगर मैं बात करूं, सो इसमें दिया हुआ है डी पार्ट, गिव द नेम ऑफ इंडिकेटर यूज्ड फजान मेथड। राइट, मैंने आपको बताया था कि फजान मेथड भी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफाइन एरर्स, एरर्स के बारे में मैंने बताया था कि एरर भी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं EF पार्ट, सो ये दिया है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बफर्स जी पार्ट में, सो बफर्स में बफर और बफर कैपेसिटी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था और बताया था कि ये इंटरेस्टिंग भी है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो बफर्स भी देखिए यहाँ पे आया है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको बता दूं ये 2019-20 का है क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड पार्ट बी सेक्शन में, अटेम्प्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 पार्ट है, 5 पार्ट में से आपको 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट देखिए ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, डिफाइन एनालिसिस, डिस्कस अबाउट वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस। ये इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस में आ जाता है कि आप एनालिसिस को डिफाइन कीजिए और एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है उन्हें डिफाइन कीजिए। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, बी पार्ट में है व्हाट इज पीएच, ये आ जाता है अपनी लास्ट यूनिट में, बफर वाली यूनिट में, जिसमें आपको पीएच डिफाइन करना है। एक्सप्लेन अबाउट हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। राइट, यहाँ पे पीएच आ जाता है, पीएच स्केल के बारे में आ जाता है, ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करवा चुकी हूं पहले ही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी पॉइंट, एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। राइट, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। राइट, ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे भी आपको मिला है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको ये मीन्स डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डी पॉइंट, राइट अ नोट ऑन पीएम इंडिकेटर। पीएम इंडिकेटर के बारे में
टाइम आपको डिफाइन करना है। ई पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है, फर्स्ट सेक्शन की में भी था और इसमें भी है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन वाले रिपीट हुए हैं। ई पार्ट डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ RIA रिया, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन और प्रिंसिपल आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, सो इसमें थर्ड देखिए क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें से आता है, चांसेस रहते हैं इसके 90%। बी की अगर मैं बात करूं, बी पार्ट की, एक्सप्लेन कैजेडल मैथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे कैजेडल मेथड यूज करना है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है 2 में से। सो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिखना है, एसिड बेस की थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, हाउ वुड यू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज द 0.05 मोलर डिसोडियम एथेडेट, राइट, ये आपका चला जाता है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें से भी आपको एक पार्ट क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सो ए पार्ट जो दिया हुआ है वो है डिफाइन इंडिकेटर विद एग्जाम्पल, इंडिकेटर आपको डिफाइन करने हैं एग्जाम्पल के साथ, ओके। इसमें इंडिकेटर की थ्योरी भी आप दे सकते हैं, राइट अबाउट थ्योरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की थ्योरी इसने पहले ही पूछ ली, तो इंडिकेटर की थ्योरी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोहर और वोल्हार्ड मेथड, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था कि एग्जाम में ये आपको 100% मिलेगा। देखिए 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में मिला है, सो इंपॉर्टेंट भी है वोल्हार्ड और मोहर्स मेथड, सो ये आप प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा। 6th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको एक पार्ट डिफाइन करना है। फर्स्ट वन इज राइट आ डिटेल नोट ऑन कैराल फिशर टाइट्रेशन, या फिर बी पार्ट की अगर मैं बात करूं क्लासिफाई द एरर्स, इसमें आप एरर को प्रीफरेंस दे सकते हैं, राइट। उसके बाद 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सो इसमें ए पार्ट दिया है राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डाई एजोनियम टाइट्रेशन, ठीक है, डाई एजोशियन टाइट्रेशन। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं, डिस्कस अबाउट आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री, ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, सो इसे आप प्रीफरेंस दे सकते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप ये सारा मैटर जो कि आप हिंदी में चाहते हैं, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल वीडियो लेक्चर्स, वो भी हिंदी में, प्लस हैंड रिटन नोट्स फ्री में हम अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए। और दूसरी चीज़, आपको बुक्स वगैरह भी हम फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो। ओके गाइज, सो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।